हाँ इंद्र आकाश में आवे घणन वागर घोर लागे है ना, ये अंधारो अंधारो लागे। इंद्र आवे धरण ऊपर मदराई बोले मोर और कदे घणो आलसी जीव वे नहीं। मोरेटे गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़े जो कोई आलसी है नहीं, वे आलसी मन में ये विचार करे कि बावसी सियाल दिन कटी बाहर जाता है नहीं, हाँ, प्रोग्राम करवा क्यों। तो जीव है कोई आलसी जीव है नहीं। और वड़ेरे माथे कोई संत महात्मा आवे ने ज्ञान हुणावे जने वणे यू लागे वणे जाने के कोई माथे घोर पड़ी वे के जीव जीव लागे पर जो घट में परा उतरे ने तो आनंद ही आनंद हो जाए। जीव इंद्र देवता भी आकाश में वे जर घणन वागर घोर इंद्र आवे धरण ऊपर जर मदराई बोले मोर। अरे जय हो। हाँ करी करी बाहर नहीं वे तो माथे सत्संग में जादर ये लागे जाने माथे कोई बाहर पड़ी हो कोई समझ में नहीं आवतो पर बेणो पड़े है नहीं, क्योंकि वे वादला लेना आवे ज्ञानरा वादला लेना आवे केड़ा लेना आवे ज्ञानरा। हाँ ज्ञानरा वादला जरी के तो भगवान है कि मैं थोड़े भेड़ा रही हूं जरे इंद्र देवता पण कियो के हाँ जाओ देखो इंद्र देवता थोती है मनुष्य योनि छोड़े बाकी सब सबरो कल्याण आप करी हो, सबरो कल्याण है भगवान क्यों है। प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति अंति, अन्न की उत्पत्ति वर्षाती और वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ थी, यज्ञ की उत्पत्ति कर्मों से, कर्म की उत्पत्ति वेदों से और वेद की उत्पत्ति मुझ परम अक्षर ब्रह्म से। इसके लिए भगवान कहे इंद्र देवता में मारो वास है और इंद्र देवता आवे यदि सब जीवाजुरो कल्याण करे पर एक मनुष्य रो कल्याण तो सतगुरु ही करे है। कौन करे है? सतगुरु। अरे अरे गुरु गोविंद दोनों एक है, एक पंथ दो काज काज। अरे गोविंद होकर घाट घड़े गुरु मुक्तिरा ताज, गुरु मुक्तिरा ताज। सतगुरु के दो भुजा, सतगुरु के कतरी भुजा है? दो। सतगुरु के दो भुजा, हरि के भुजा है चार चार। अरे जो कौम हरिती नहीं हरे वो गुरु पल में कर दे बेड़ा पार। क्या हो? जे कौम भगवंती नहीं हरे वो गुरु प्रो करे। अरे अरे वो गुरु कर दे भाई। अरे हरीरे भले श्यार हाथ है, श्यार हाथ हरीरे है અને कई प्रकारा नाना प्रकारा शेरा और मूर्त परी घड़े कई प्रकार ये योनियों में शेरा परा घड़िया पर मोक्ष तो भगवान भी नहीं करे और मोक्ष करना है तो गुरु महाराज ही करे। जय हो। सदगुरु की कृपा हुई। इसके लिए मेरे गुरु के दो हाथ, हरि के भुजा चार चार। तो हरिती कौम ने हरे वो तो मारो सदगुरु पल में कर दे बेड़ा पार। वो सदगुरु करे भाई। जय हो। सदगुरु करता है। इसके लिए भगवान कियो के भाई और सब जीवाज उनका कल्याण आप कर दोगे लेकिन एक मनुष्य का कल्याण करने के लिए तो मुझे आपके साथ में आना पड़ेगा। जब फिर ये धरर साड़ी पूनम रे दिन चातुर्मास चालू है और चातुर्मास चालू है तो बे दिन और रात देवता और अहोरात्रि और देवता और अहो दिवस है। अभी तक उत्तरायण से लेकर ये पूर्णिमा तक अहो दिवस चल रहा था और अभी कल से यहां से अहोरात्रि शुरू होगी देवताओं की, जिसको संद्रायण कहे। और अभी तक उत्तरायण चल रहा था और अभी चलेगा संद्रायण। अभी संद्रायण चलेगा और संद्रायण में यहाँ गुरु महाराज जब इंद्र देवता रे भेड़ा ही आवे, इंद्र देवता रे भेड़ा आवे है। अब दो ही जब वो तो करे है बीसा जीवा जुनरो कल्याण। देख लो आप कभी प्रकृति में प्रमाण कर दो यदि चातुर्मास हाले ने। अरे मनुष्य तो चातुर्मास कौन करे, मनुष्य तो ज्ञान का होबड़े लेकिन पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा एरू जजरू सोमासे पराबे है, सोमासे वेई बे है। बड़ो गुरु आवे है इंद्र भगवान धरती माथे आवे जर वेई सोमासे। अपने को मनुष्य के पास इतना समय ही नहीं। पहला भगवान रे भरोसे रहता और हमें भगवान रे भरोसे नहीं है। पहला भगवान रे भरोसे था और भगवान रे भरोसे था जब पहला सबोनी आत्मज्ञान तो और हमें है मशीनरी रे भरोसे जो हमें विज्ञान तो है पर आत्मज्ञान नहीं है। विज्ञान संत महात्मा को भगवान को ज्यादा नहीं मानती है, काल्पनिक माने ज्यादा नहीं मानती क्योंकि विज्ञान पदार्थों में जीती है और भगवान तो भाव में मिलते हैं, पदार्थों में नहीं मिलते। उनकी सोच ही पदार्थों तक है। जय हो। विज्ञान की सोच पदार्थों तक है, इसके लिए वो भाव पैदा ही नहीं होता उनके भीतर। और भगवान मिलते तो भाव में मिलते हैं, पदार्थों में नहीं मिलते। जिसको पदार्थों को भोगने की ज्यादा इच्छा है, जिसको इस जगत में भोगों की ज्यादा इच्छा है, उसको भगवान नहीं मिलते। और जिसका भाव भगवान में उसको भगवान सहज मिलते हैं। हम भगवान के भरोसे भगवान रो भरोसो राखनो पड़े, राखिया बिना भगवान मळे नहीं।
अब चातुर्मास में सब लीला भगवान करें, भगवान ने ऐसी लीला बताई है। भाई आप खेतरों हिस्से ने कितना हिस्सो, बे ऋतु उनाळो हियाळो बे ऋतु हिस्सो तो इतना नहीं हिस्सा जतरा सोमासर में भगवान पर हिस्से। आप वृक्ष लगावे कितना लगावो तो ही नहीं लागे, तो 4 महीना सोमासर में भगवान बरावे इधर बे जीवित रहे। तो भगवान के हमारे भरोसे हैं। अरे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा यही सोमास से बेदर मन खा दे मले है, यही चातुर्मास करे इधर उन्होंने कोई जन्मों में अनंत जन्मों के बाद में इनको भी मनुष्य शरीर मिलता है। और अगर मनुष्य इस चातुर्मास में अपने गुरु से गहराई से ज्ञान ले ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भाव है, ऐसा भाव। ये चातुर्मास की ऐसी महिमा है। अब गुरु धरती माथे आवे और अब गुरु धरती पर आते हैं तब यहां आसन गहरा लग जाता है। गुरु महाराज कृपा करते हैं, इंद्र देवता बरसात करते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज ज्ञान की वर्षा करते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं। 900 नदियां 99 नाला जरी इंद्र देवता वरे नदी नाला एक वेजर समुद्र बने, इंद्र देवता वरे नदी नाला एक वेजर समुद्र बने हैं। और ऐसे ही गुरु महाराज ज्ञानरा वादलालिन वरे और आज जीव परमात्मा की तरफ बढ़े, जर परमात्मा की महिमा बढ़े, परमात्मा का मेरा जो स्वरूप है वो ये संसार है। लेकिन संसार में कोई कोई मुझे प्राप्त होता है क्योंकि वो गुरु की महिमा हम जैसे। ऐसे काले गुरु पूर्णिमा धरसाड़ी पूनम और यहां अब गुरु महाराज धरती माथे आवे और भगवान ने भी जन्म कौन दे रहा है, पिता की प्रकाश रूपी बूंद से माता के गर्भ में हमारा जन्म होता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि गुरु के प्रकाश रूपी बूंद से 2 प्रकार की सृष्टि है ना। एक कौन सी सृष्टि है? नाद सृष्टि, और एक है बिंदु सृष्टि। बिंदु सृष्टि से हमारा शरीर बनता है और नाद सृष्टि से हमारा अंतःकरण भगवान की तरफ जाता है और हम परमात्मा के दर्शन करते हैं। जब पिता के प्रकाश रूपी बीज से माता के गर्भ में हमारा शरीर बनता है, भगवान कहते हैं जब तो एक शरीर बनता है, नर नारायण की देही बनती है, वो भले देही नर की है लेकिन उसका पूरा रूप है वो नारायण का है, मनुष्य का रूप है। भगवान ने अपने रूप में और मनुष्य के रूप में कोई कमी नर नारायण की देही है। भगवान कहते हैं नर नारायण की देही है लेकिन उसमें मेरे भाव नहीं है। और जब गुरु का शब्द रूपी प्रकाश, वो नाद सृष्टि, वो ओमकार नाद, गुरु मंत्र नाद, और गुरु मंत्र जब उसके गर्भ में पड़ता है, नाभि में पड़ता है, तो वह भाव से परमात्मा प्रकट होता है। भगवान कहते हैं उस घट में मेरा जन्म हो जाता है, वहां मैं भाव से प्रकट हो जाता हूं, भगवान वहां प्रकट होता है। ये अवसर है गुरु पूर्णिमा, ऐसा गुरु पूर्णिमा ऐसा अवसर है। फिर आप कहेंगे, हम सब कहेंगे गुरु मंत्र हमने भी लिया है, फिर हमारे भीतर प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? हमने भी लिया है पर मारी पण लागी नहीं वंख नाल में फोंक। गुरु बिचारा क्या करे, पीछे सेला में रह के सूख रह जाए तो क्या करे गुरु? मारी पण लागी नहीं। ऐसे गुरु कृपा करते हैं। यहां से जन्म शुरू होता है, यहां से जन्म शुरू होता है। किसका? भगवान को पूछे, भगवान आपको जन्म कौन देता है? तो भगवान को भी जन्म कौन देता है? अरे प्रकाश रूपी बीज पिता का लेकर माता गर्भ ठहरा कर फिर माता जन्म देती है। ऐसे ही भगवान वो संत जन्मों जन्मों की माता है। इसके लिए भगवान ने कह दिया मुझे भी जन्म कोई देता है तो मेरे संत देते हैं उनके शब्दों से, और मानव के भीतर घट के भीतर में प्रकट हो जाता हूं। नर से नारायण बना देते हैं संत, तो नर से नारायण बना देते हैं। ये सब कल का जो शुभ अवसर है, शुभ घड़ी है, गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब प्रकाश, गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब प्रकाश है। पिता ने अज्ञानता रूपी अंधेरे में माता के गर्भ में जन्म देकर ये संसार दिखाया है, और गुरु महाराज गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश,
और आज ये रात्रि और कल सुबह पूर्णिमा और ये शब्द कोई धारण कर ले तो उसके जीवन में दिव्य प्रकाश होता है और वो दिव्य संसार की हमें दर्शन होते हैं, वो दिव्य लोकों के दर्शन होते हैं। ऐसा कोई ग्रहण करे। अभी यहां से गुरु महाराज कल से गुरु पूर्णिमा के दिन से अब बाद में 1 महीने के बाद में रक्षाबंधन आएगी। क्या आएगी? रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन में हमारा मन है वो गुरु मंत्र रूपी डोरी लेगा, बुद्धि ग्रहण करेगी, बुद्धि गुरु मंत्र रूपी डोरी लेकर मन के बांधेगी, मन भाई और बुद्धि बहन। हाँ? अब बुद्धि ये कहेगी कि तू मेरा धर्म का भाई और मुझे भगवान के दर्शन करवा देना। धर्म भाई का अर्थ होता है भगवान के दर्शन करवाने वाले को धर्म भाई कहते हैं। भगवान के दर्शन करवाने वाले जो हमें कोई भाई इस संसार में मिल जाए और वो हमारे को गुरु जी के दर्शन करवा दे, गुरुमुखी करवा दे, वो हमारा धर्म भाई होता है। ऐसे ही बुद्धि ने कहा मन को, हे मन तू मुझे भगवान के दर्शन करवा देना। तो उसके लिए कौन सी डोरी बांधते हैं? गुरु मंत्र की डोरी। अब गुरु मंत्र की डोरी बांध देगी बुद्धि मन को, और फिर उसके रक्षाबंधन के 8 दिन बाद में क्या आएगा? जन्माष्टमी। क्या आएगा? और जन्माष्टमी की रात्रि को, जन्माष्टमी की रात्रि को एक सगुण साकार रूप में भगवान हमें मिलते हैं और एक निराकार तत्व रूप में मिलते हैं। जो साकार रूप में भगवान जन्मे वो दिन को जन्मे राम जी, और जो तत्व रूप में जन्मे वो रात्रि को जन्मे। कौन जन्मे? कृष्ण भगवान। रात्रि को जन्मे ना, रात्रि को जन्मे कृष्ण भगवान तत्व रूप। तो कृष्ण जन्माष्टमी वहां भगवान का तत्व रूप से जन्म होता है। एक तो आप सभी, हम सभी नर नारायण की देई सगुण साकार रूप में सब भगवान हैं। हा? सभी सगुण साकार रूप में भगवान है, सभी भगवान के रूप है, नर नारायण के रूप है, लेकिन एक वो तत्व रूप निराकार, और वो अब देखो सगुण साकार रूप में गुरु है। सगुण साकार रूप में गुरु 2 जगह भगवान के अवतार राम जी के और कृष्ण भगवान के अवतार में। एक जगह नर नारायण को उपदेश कर रहा है और एक जगह नारायण नर को उपदेश कर रहे हैं। अब राम जी को वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं और अर्जुन को भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं। दोनों जगह लीला अलग अलग है। देखो दोनों जगह लीला अलग अलग है। वहां वशिष्ठ मुनि भगवान को कर रहे हैं, एक जगह नर नारायण को कर रहा है और एक जगह नारायण नर को उपदेश कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना है, बहुत गहराई से, बहुत गहराई है इसमें, समझे तो। ऐसे ही गुरु हमारा जन्म करवाता है, ये बात मोक्ष तक जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान वहां जन्मते हैं, मिट्टी के भगवान बनाते हैं, फिर जन्माष्टमी के दिन जन्म करवाते हैं। अष्टमी के दिन अंधेरी रात होती है और उस दिन भगवान का जन्म होता है। भगवान भाव से जन्मते हैं और फिर भगवान भाव से जन्मते, उसके बाद में आती है गणपति, गणेश चतुर्थी। क्या आती है? गणेश चतुर्थी, गणपति आती है। और गणपति ये आनंद का दिवस, और जिसके भीतर आनंद प्रकट हो गया फिर आते हैं श्राद्ध। क्या आते हैं? अपने पितरों का कल्याण। जिस कुल में एक संत भी आनंद रूपी, गजानंद रूपी, जिसके घट के भीतर परमात्मा का परम आनंद प्रकट हो गया, वो कुल की 108 पीढ़ियों को तारता है। इसके लिए वो श्राद्ध मनाए जाते हैं। वो सच्चे श्राद्ध वही होते हैं, वही सच्चे श्राद्ध होते हैं। उसके बाद में आती है नवरात्रि, और नवरात्रि आती है, नवरात्रि माता का दिवस है। नवरात्रि में माता की पूजा होती है, और सबकी मूल माता कौन है? कनिष्ठों की माता नवदुर्गा, वेदांतियों की माता प्रकृति, तो योगियों की माता है आत्मा कुंडलिनी शक्ति, और वो आत्म कल्याण होता है। इसके लिए नवरात्रि आती है, वहां आत्म कल्याण होता है उस आत्मा। उसके बाद में दशहरा, और दशहरे में 10 इंद्रियों और 11वें मन के ऊपर विजय प्राप्त करके काम रूपी रावण को मार देता है। इसका नाम दशहरा है। वो दशहरा मनाया जाता है, वो दशहरा मनाया। उसके बाद आती है दीपावली।
20 प्रकृतियों को वश में करता है, इसके लिए 20 दिवाली कही है। 20 दिवाली बतावे और दिवाली में घीरा दीवा जलावे, घी के दिए जलावे, उन्होंने घर में रोम जी आवे। आप निश्चय करना, अगर ऐसा मर्यादा पूर्वक आप आचरण कर रहे हो तो भले आपके कुल में ऐसा आप आचरण कर रहे हो तो आपके जीवन में और आपकी गोद से बताया भगवान ने। पूछा ना भगवान को, हे प्रभु आप सन्यासी को इतनी मान्यता नहीं दी तो जितनी आप गृहस्थियों को, और आप स्वयं गृहस्थ में अवतरण लेकर अवतार लेकर आप आपने गृहस्थ में रहकर आपने आदर्श दिया, मार्गदर्शन दिया है। विष्णु भगवान ने गृहस्थ में, राम जी ने गृहस्थ में, कृष्ण भगवान ने गृहस्थ में, कितने संत महात्मा हुए सब ने गृहस्थ में, भगवान ने कहा गृहस्थ में, क्योंकि बाकी सब जगह ठीक है। कभी कभी मुझे ही अवतरित होना हो तो, मुझे कभी सगुण साकार रूप से जन्म लेकर कोई अवतार लेकर कोई लीला करनी हो तो, अरे सारे सन्यासी हो जाए, समाधि में बैठ जाए, ध्यान योग में बैठ जाए, मेरा दर्शन भले कर ले, ठीक बात है, लेकिन मुझे भी कभी अवतार लेना हो, अरे वो सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थी तो अरे प्रेम भाव से मर्यादा से जीवन यापन करे तो मुझे गोद में खिला सकते हैं, मुझे जन्म देकर गोद में खिला सकते हैं, मेरा अवतार हो सकता है। भगवान का अवतार भी वहां होता है। उनके घर में राम जी जन्मते हैं। अगर ऐसा कोई माता पिता आचरण करे तो उनके कुल में संत जरूर होंगे, देख लेना राम जी जरूर अवतरित होंगे, वो इसी रूप में तो होते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा राम जी के दर्शन ऐसे ही तो हुए, ऐसे ही दर्शन हुए, राम जी इसी रूप में आते हैं। तो जब दीपावली मनी जाती है, फिर कार्तिक पूर्णिमा, और उसके बाद में उत्तरायण। ये गुरु आते हैं, कल गुरु पूर्णिमा को धरनी पर आएंगे, कल आएंगे धरती पर। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक शब्द, वो एक शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। आपने देखा होगा अगर यहां से अपन कुछ फेंकते हैं तो वो पकड़कर वापस लेके आती, नीचे शक्ति है, लेकिन कुछ सीमा तक चली जाए तो वहां स्थिर रहती है, फिर नीचे नहीं आती, उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कल नीचे आएगी, और ऐसे जीवों को सत्य पथ पर प्रवृत्त करके धीरे 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 वो भले शरीर हमारा यहां हो, लेकिन हमारा अंतःकरण। उत्तरायण के दिन किसी ने प्रश्न पूछा, उत्तरायण के दिन ये पतंगे क्यों उड़ाते हैं? पतंग क्या कारण है? पतंग किसका प्रतीक है? उत्तरायण के दिन गुरु आकाश में जाते हैं वापस, अभी कल धरती पर आएंगे, 6 महीना धरती पर रहेंगे। उत्तरायण के दिन आकाश में जाएंगे, और उत्तरायण के दिन हम क्या करते हैं? डोरी को ऐसे पतंग को पकड़कर हिलाते हैं, और वो कौन सी पतंग है? कल गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु महाराज ने दिया हुआ गुरु मंत्र की डोरी, और हमारे अंतःकरण रूपी ये मन रूपी पतंग, और इस मन रूपी पतंग में प्राणों के धागों रूपी डोरी, उसके साथ मंत्र, और श्वास जैसे डोरी ऐसे ऐसे करते हैं, श्वास जपते जपते मन को, और मन का स्वभाव जल के जैसा है। कैसा है? जल का स्वभाव नीचे की तरफ जाने का है। जल को बहा दो तो नीचे जाएगा, लेकिन इसी जल को अगर आप देख लो बहाओगे तो नीचे जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, और उसको कोई यंत्र शक्ति, कोई मोटर, कोई पंप, कोई यंत्र शक्ति मिल जाए तो 50 माले की बिल्डिंग पर भी जल सड़ जाता है। उसका स्वभाव तो नीचे जाने का, लेकिन शक्ति मिलने से ऊपर जाता है। ऐसा मन का स्वभाव तो संसार के भोगों में जाने का है, लेकिन कई गुरु महाराज के गुरु मंत्र की शक्ति मिल जाए तो मन भी परमात्मा की तरफ पहुंचा जाता है। भाई मन भी परमात्मा की तरफ। ऐसे ही ये मंत्र रूपी शक्ति से, जैसे हम डोरी से ऐसे हिलाते हैं, पतंग ऊपर जाती है, थोड़ी हिलानी पड़ती है, एक बार ऊपर चली जाए ना फिर हिलानी नहीं पड़ती, वो आराम से ठहर जाती है। डोरी के सारे ऊपर जाती है, फिर डोरी को भी नहीं हिलानी पड़ती है। ऐसे ही आपको पहले पहले मंत्र का जप करना पड़ेगा। एक बार स्थिर हो गए फिर मंत्र भी शून्य हो जाएगा, फिर कोई जपने की जरूरत नहीं। वो समाधि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? समाधि। हाँ, उसको समाधि कहते हैं। ऐसे तो किसी ने पूछा कि ये पतंगे क्यों चढ़ाते हैं, पतंग क्या प्रतीक है? तो उत्तरायण के दिन गुरु महाराज आकाश में जाते हैं, और गुरु के प्रति जिस भक्त का भाव होता है उसकी मन रूपी पतंग और मंत्र की डोरी के सारे उस गुरु के पीछे पीछे जाती है, और वहां नक्षत्र बनती है। नक्षत्र बनकर स्थिर रह जाती है आकाश में, और वो देख लो नक्षत्र बनती है। और कई तारे, नक्षत्र का मतलब तारे, और तारे टूटते हैं।
कब टूटते हैं? जब कई जीव गुरु से विमुख हो जाते हैं तो उनका भाव टूट जाता है, भक्ति के प्रति भाव नहीं रहता है, वो टूट जाता है। ऐसे तारे भी कई टूटते हैं जिसका ये हम भले शरीर में यहाँ बैठे हैं लेकिन हमको वहां स्थिर कर देते हैं। गुरु महाराज स्थिरता मिल जाती है वहां। इस मंत्र से ये अभ्यास करना है। सिर्फ गुरु पूर्णिमा आए, सत्संग सुनी, लेकिन हमने ग्रहण कितने किए, उसके ऊपर चले कितने हैं, क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हम आंकलन करें, हम स्वयं हमारे को विचार करें कि हम कहां हैं अभी। ये समझो इस बात को। इसके लिए हमें वो उस सारी लीलाएं, जितने त्योहार व्यवहार, सब ज्ञान करने के लिए हैं, सब ज्ञान करने के लिए। कल जो जिसने भी गुरु मंत्र लिया है, जिसने नहीं भी लिया है, जिसने लिया है वो कल वापस आंकलन करना कि हम पिछले वर्ष लिया था, 3 वर्ष पहले लिया था, 2 वर्ष पहले हमने किया, हमारे जीवन में हम कितने आगे बढ़े हैं, हमारा अंत्यकरण कहां है अभी। शरीर भले यहां हो ना संसार में, लेकिन हम कहां हैं ये देखो। आंखें बंद करो, हम कहां हैं। आंखें बंद करोगे ब्रह्मांड दिखेगा, उस ब्रह्मांड में आप कहां दिख रहे हो, हम कहां तक पहुंचे हैं वहां। आंखें बंद करो, सकल ब्रह्मांड इस पिंड में ही आपको दर्शन होंगे, लेकिन हम कहां तक पहुंचे हैं, हमारा मन कहां तक जाता है, कहां तक गया है मन हमारा। हमारे वो गुरु, अरे गुरु जी तो 5 वर्ष पहले हमें भी दिख रहे थे ना, किसमें, शरीर में। अब कई हमारे गुरु भाई पूछते हैं वो गुरु जी कहां हैं, उस गुरु जी कहां हैं। अब वो आप इस आंखों से थोड़ी देख सकते हैं, उसके लिए हमें मन की आंखों से, दिव्य आंखों से देखना पड़ेगा, दिव्य चक्षु से देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए महात्मा कहता है ना, ये मूल रे कमल दल मंजन कर ले आसन पद्म धरेला, ये मूल रे कमल दल मंजन कर ले आसन पद्म धरेला, ये उल्टा रे बन जाएगी गन लगा, उल्टा रे बन जाएगी गन लगा, चमड़ा तो सूटेरिया सुहागन सुरता मौज किया, ये हले ने भजन रिए लार ओठे तो अपना पियो जीव से, ये हले ने सब बजरिए लार ओठे तो अपना गुरु जीव से। मूल कमल दल मंजन कर ले आसन पद मत रेला, उल्टा बन जाए गिगन जाए लागा, तो जमड़ा शूटे रिया सुहागन सुरता मौजे कियो, अरे हाले ने भजनरी लार ओठे तो अपना पीयूजी वसे, हाले तो सबदरी लार ओठे अपना गुरुजी वसे। आंखें बंद करके देखो कि हम कहां हैं, आंकलन करो कि हम कहां हैं। खाली गुरु मंत्र लेने से, गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता है, उस गुरु के कई हुए नियमों पर, पथ पर चलना पड़ता है। फिर हमारी वो पतंग को जैसे उड़ाते हैं ऐसे गुरु मंत्र को भी जपना पड़ेगा, तब मन रूपी पतंग ऊपर जाएगी ना, तब स्थिर होगी। बड़ा सौभाग्य है हमारा, परम सौभाग्य, ऐसा शुभ अवसर मिला है। सर्वप्रथम सब सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद, गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक, प्रेम भाव, प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक भाव करेंगे। हे गुरुदेव, बार बार आपकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, लेकिन विशेष कृपा करो, हमें इसे पात्र नहीं है, हमारे इतनी पात्रता नहीं है। संभव है झंझटों में मैं आपको भूल जाऊं, दीनानाथ आप कहीं मुझे भूला न देना, अभी तक निभाया है आगे भी निभा लेना। हे गुरुदेव आगे भी निभा लेना, थोड़ी कृपा कर देना। ऐसी पात्रता हमारी है नहीं, हम भूल जाते हैं झंझटों में, माया में। प्रेम पूर्वक कीर्तन करें गुरुदेव का। सभी प्रेम पूर्वक कीर्तन करने के बाद में हमारे भजनी पधारे हुए हैं, उनकी भी वाणी का आनंद हम लेंगे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 सिया राम तुम्हारी जय जय हो, सिया राम तुम्हारी जय जय हो।
सिया राम तुम्हारी जय जय हो सिया राम तुम्हारी जय जय हो राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो राधे श्याम तुम्हारी जय जय ओ राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो राधे श्याम तुम्हारी जय जय ओ भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय ओ भोलेनाथ नाथ तुम्हारी जय जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय ओ हनुमान तुम्हारी जय जय हो हनुमान तुम्हारी जय जय ओ हनुमान तुम्हारी जय जय हो हनुमान तुम्हारी जय जय ओ सब संत ये तुम्हारी जय जय हो सब संतां तुम्हारी जय जय हो ओ सब संत ये तुम्हारी जय जय हो सब संत ये तुम्हारी जय जय हो सब संत ये तुम्हारी जय जय हो सब सब संतां तुम्हारी जय जय हो स्वयं आत्मानंद तुम्हारी जय जय ओ स्वयं आत्मानंद तुम्हारी जय जय हो स्वयं आत्मानंद तुम्हारी जय जय हो स्वयं आत्मानंद तुम्हारी जय जय हो सत्यमित्रानंद तुम्हारी जय जय हो सत्य मित्रानंद तुम्हारी जय जय हो ओ सत्यमित्रानंद तुम्हारी जय जय हो सत्य मित्रानंद तुम्हारी जय जय हो लड़की नाथ तुम्हारी जय जय हो लड़की नाथ तुम्हारी जय जय हो लिखमी दासी तुम्हारी जय जय हो लड़की नाथ तुम्हारी जय जय हो गंगे मैया रे तुम्हारी जय जय हो गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो ओ भारत माता रे तुम्हारी जय जय हो भारत माता तुम्हारी जय जय हो ओ भारत माता रे तुम्हारी जय जय हो भारत माता तुम्हारी जय जय हो माता पिता ये तुम्हारी जय जय हो माता पिता रे तुम्हारी जय जय हो ओ माता पिता ये तुम्हारी जय जय हो माता पिता रे तुम्हारी जय जय हो ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो 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 बोलो सदगुरुदेव जय हो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
जय हो श्री श्री योगीराज स्वामी स्वयं आत्मानंद गिरी जी महाराज की जय हो श्री श्री एकदराठ महामंडलेश्वर निर्वरत शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रांग जी महाराज की जय हो गुरु मेड़गीनाथ महादेव देव की जय हो संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो पवन शत हनुमान की जय हो गंगे हरिद्वार की जय हो भारत माता की जय हो मात पिता सदगुरुदेव की जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो हे गुरुदेव आप कृपा करके